सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम और आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुने जाने को, सुनाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पहला कुरिन्थियन उसका चौथा अध्याय उसके 13वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम 14वें वचन से आगे का अध्ययन शुरू करें। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपना प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो यहां जब हम 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को यह लिख रहे हैं कि ये बातें मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बल्कि तुम्हें अपना प्रिय बालक जान करके तुम्हें चेता रहा हूं कि तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसी मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूं। लेकिन यहां जो खास जो वचन है वो हम देखते हैं, पौलुस ये कह रहे हैं इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो क्या पौलुस यहां पर अपने आप को कलीसिया का पिता कह रहे हैं? जैसे कि हम बहुत सारी कलीसियाओं में देखते हैं कि इस वचन को क्लेम करके वो लोग कहते हैं कि पौलुस ने अपने आप को पिता कहलाया, इसलिए हम भी अपने आप को पिता कहलाएंगे। और बहुत सारे हम देखते हैं लोग जो अपने सेवक हैं, जो प्रभु के दास हैं, उन्हें अपना स्पिरिचुअल माता और स्पिरिचुअल पिता भी बना करके बैठे हुए हैं। और रोमन कैथोलिक चर्चिस में तो बाकायदा जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें फादर कहा जाता है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय 9वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस धरती पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है और तुम आपस में सब भाई हो। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम धरती पर किसी को अपना पिता मत कहना, तुम्हारा एक ही परमेश्वर पिता है, तो यहां क्या पौलुस अपने आप को जो पिता कहने की बात कह रहे हैं, क्या ये प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की बात को यह नहीं मान रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम किसी को पिता मत कहना? लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो क्या पौलुस के कहने का मतलब यही है? और जो लोग अपने आप को पिता कहलवाते हैं या जो कलीसियाएं अपने आप को फादर कहलवाती हैं, वो इस वचन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं कि देखिए पौलुस सुसमाचार को सुनाने के द्वारा उनका पिता हुआ। तो क्या यहां सचमुच पौलुस ने अपने आप को पिता कहलवाया है? जब हम पौलुस प्रेरित की 13 पत्रियां जो लिखी हैं, जो यहां पर हम बाइबल में पाते हैं, इन 13 की 13 पत्रियों को जब देखते हैं तो पौलुस ने कहीं भी अपने आप के लिए यह नहीं कहा कि तुम मुझे पिता कहो या मुझे पिता के नाम से संबोधित करो। ना ही पौलुस ने यह कहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। पौलुस ने यह जो बात लिखी है, हमें इसका संदर्भ समझना होगा। मैं आपको इसका संदर्भ समझाऊंगा अच्छी से। पौलुस तो अपने आप को जगत का कूड़ा ठहरा रहे हैं, जगत की खुरचन ठहरा रहे हैं। अभी हमने 13वें वचन में पढ़ी, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। तो यहां एक तरफ तो पौलुस अपने आप को बिल्कुल जो है शून्य कर दे रहे हैं, वो कहां थे और प्रभु के वचन के लिए कहां चले गए। अपना नाम तक उन्होंने बदल दिया, शाऊल से पौल कर दिया। तो शाऊल का मतलब होता है ऊपर उच्च और पौल का मतलब होता है छोटा। तो जब वो अपने आप को कूड़ा कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने आप को नीचा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो यहां पर वो इतना बड़ा दर्जा वो अपने लिए कैसे कह सकते हैं? तो हमें इसका संदर्भ समझना होगा। हमने देखा पहला अध्याय उसके 10वें वचन से लेकर यहां तक हम देखते हैं कि पौलुस एक बात से बहुत दुखी हैं। पौलुस इस बात से दुखी हैं कि जो कलीसिया के लोग हैं, कुरिन्थ की कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को सेवकों के हिसाब से बांट लिया है। यानी कोई कह रहा है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा है कि मैं अपोलोस का हूं, कोई कह रहा है कि मैं कैफा का हूं। यानी कि सबने अपने अपने सेवकों को ऊंचा करने के लिए अपने आप को ग्रुप में बांट लिया, लेकिन उनके सेवक आपस में ऊंचे बड़े नहीं हो रहे हैं, वो एक हैं।
तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम इनका न्याय क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य की रीति से हमारा न्याय नहीं कर सकते हो कि पौलुस ने ज्यादा अच्छा काम किया है या अपोलोस ने ज्यादा अच्छा काम किया है या कैफा ने अच्छा काम किया है। तुम इनका न्याय मत करो। पौलुस ने हमसे, यहां पर हम देखते हैं जो चौथा अध्याय है उसमें हम इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि वहां वो किसके न्याय के विषय में कह रहे हैं। तो पौलुस इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं और बहुत ज्यादा व्यथित होकर के इस पत्र को लिख रहे हैं, इस संदेश को लिख रहे हैं कुरिन्थ की कलीसिया को। एक दुखी व्यक्ति उन्हें बड़े ही विनम्रता के साथ विनती कर रहा है। 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या पिता विनती करता है? पिता तो आदेश देता है। यदि वो अपने आप को वहां पिता बना रहे हैं तो क्या वो विनती करते हैं? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पिता होने के नाते जो है आदेश दे रहा हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। लेकिन यहां पर पौलुस लिख रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो यहां पर पौलुस उन्हें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जानकर, मैं तुम्हें, जो तुम वचन में अभी बालक हो, जैसे हमने पढ़ा 3रे अध्याय में कि पौलुस कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं हो? तो तुम मसीह में बालक हो। तो यहां पर जो उनको जो कहने का जो तात्पर्य है पौलुस का, कि वो अभी आत्मिक उन्नति में बालक हैं और जो पौलुस हैं वो आत्मिक उन्नति में जो है मिच्योर हैं। तो उस मिच्योरिटी के नाते पौलुस वहां कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जानकर मैं तुम्हें चेता रहा हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता समान हूं, मैं तुम्हारा वचन के अनुसार पिता समान हूं। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं प्रभु की चाल चलता हूं। मैं प्रभु के चाल चलन को अपने अंदर ग्रहण किया हुआ हूं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि मैं सुसमाचार सुनाने के द्वारा तुम्हारा पिता ठहरा हूं। तुम वचन में मेरे समान, मेरे लिए एक बालक के समान हो। मैं तुम्हें मिच्योर करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अन्न खिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें आत्मिक करना चाहता हूं। पौलुस यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे पिता कहो, या कहीं भी पौलुस ने अपनी पत्री को शुरू करते समय यह नहीं लिखा कि प्रेरित पौलुस जो तुम्हारा पिता है। कभी लिखा है? नहीं लिखा। तो यहां पर पौलुस की बातों को पकड़कर लोग अपने नाश का कारण क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं इस बात को पतरस ने अपनी पत्रियों में लिखा है। 2 पतरस उसका 3रा अध्याय, और जब हम उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं, बल्कि 15वें वचन से पढ़ते हैं, तो पौलुस के विषय में पतरस ने यहां पर लिखा है। पतरस लिखते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा। तो यहां पे पतरस कह रहे हैं कि जो पौलुस को ज्ञान मिला है उसके अनुसार भी तुम धीरज को समझो जो कि उसे मिला है। 16वें वचन में पतरस लिखते हैं, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश होने का कारण बनाते हैं। तो पौलुस की बहुत सारी बातें उसकी पत्रियों में ऐसी हैं जिसे अनपढ़ और चंचल लोग नहीं समझ पाते हैं, वो अपने नाश का कारण बन जाते हैं। तो यहां पे पतरस ने चेताने के लिए यह बात लिख दी है, क्योंकि पतरस जानते हैं कि आत्मिकता में होकर पौलुस जो पत्रियां लिख रहे हैं उनमें से ऐसी बातें ऐसी हैं जो अनपढ़ और जो आत्मिक लोग नहीं हैं उन्हें नहीं समझकर अपने नाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए यहां पर पौलुस ने अपने 2 पत्र में लास्ट में यह बात लिख दी है कि जब भी तुम पौलुस की पत्रियों को पढ़ो, उसकी शिक्षाओं को समझो, तो आत्मिकता में होकर के समझो, उसकी बात का गलत मतलब मत निकालो। और यहां पर बहुत सारे प्रभु के दास हैं उस बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक दुखी जो कलीसिया का अगुवा है, प्रभु का जो प्रचारक है, उदास है, उसका मन व्यथित है कि जिस कलीसिया को वह स्थापित करके आया है उस कलीसिया में इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं कि उन्हें आपस में गुटबंदी हो रही है। वो दुख के साथ उन्हें लिख रहा है कि मैं तुम्हें प्रिय बालक जानकर चेता रहा हूं, क्योंकि सुसमाचार सुनाने में मैं तुम्हारा पिता ठहरा, यानी एक पिता की तरह मेरी बात सुनो। तुम अभी जो आत्मिकता है उसमें बालक हो, मैं आत्मिकता में तुम्हारा पिता हो रहा हूं, तो तुम मेरी एक पिता जान करके मेरी इस बात को सुनो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम मेरी जैसी चाल चलो। यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे पिता कहो, क्योंकि अगर वो अपने आप को पिता कहते तो अन्य पत्रियों में जो 13 पत्रियां हम पौलुस की यहां पाते हैं बाइबल के अंदर, उनमें कहीं ना कहीं तो ये लिखा होता कि मसीह में मैं तुम्हारा पिता, लेकिन नहीं। हमेशा पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित ही बुलाया है। हमेशा ये, कभी भी इन्होंने अपनी पत्री को लिखते समय ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पिता पौलुस तुमसे ये लिखता हूं, नहीं। हम इसी पहले कुरिन्थियों को देखते हैं, वहां पहले वचन में जो है पौलुस कहते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सियोस्थिनिस
यानी कि यहां पर वो भाई कह रहा है। तो यहां पर हम नहीं देखते हैं कहीं भी पौलुस ने अपने लिए इस बात को कहा हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे पिता कहो, या उसे किसी ने पिता कहा हो। लेकिन एक रिश्ते को वहां पर एक जैसे मानवीय संदेश को देने के लिए एक तरह से उसने ये बात यूज की है। हम देखते हैं मरकुस है, मरकुस को भी जो पतरस है वो उसके जो कहेंगे मुंह बोले बेटे की तरह थे, पिता समान थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको जो पिता कह रहे हैं या उसके लिए पिता हो गया। बहुत सारे बच्चों को हम गोद लेते हैं और गोद लेकर के हम उनके इस धरती के माता पिता बनते हैं और वो भी हमें पिता कहते हैं। बहुत सारे अनाथ बच्चों को भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसीही विश्वासी हैं जो उनको पालन पोषण करते हैं, तो वो उसके यहां उस रीति से उनके वो पिता ठहराए जाते हैं। यानी कि जो उनका कोई जो बायोलॉजिकल पिता नहीं है तो उसकी धरती पर उनकी जो संरक्षण कर रहा है उसे वो पिता कह रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से उसे पिता नहीं कह रहे हैं। आत्मिक रूप से केवल एक ही हमारा पिता है और वो है परमेश्वर। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को भी आत्मिक रूप से पिता नहीं कहना। और यहां भी पौलुस ने अपने आप को पिता नहीं कहलवाया है, बल्कि उस रिश्ते को वहां पर जोड़ करके उनसे विनती की है कि मैं तुम्हारे पिता समान हूं, तुम मेरे सामने बालक हो और तुम आत्मिकता में बालक हो और मैं आत्मिकता में तुम्हारा पिता समान हूं। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें समझा रहा हूं, सीखो मेरी जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की जैसी चाल चलता हूं। तो यहां पर इस बात को पकड़ करके अपने नाश का जो कारण जो लोग बनते हैं, तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पतरस ने यह बात हमें समझा दी है कि बहुत सारी बातें पौलुस की बातें ऐसी हैं जिन्हें हम समझकर जो अनपढ़ लोग हैं, जो चंचल लोग हैं, वो पवित्र शास्त्र की और दूसरी बातों को जैसे वो खींच तान के अपने नाश का कारण बनते हैं, तो पौलुस की इन बातों को भी खींच तान के वो अपने नाश का कारण बन रहे हैं। वो अपने आप को कहला रहे हैं आत्मिक पिता, वो अपने आप को कहला रहे हैं फादर, अपने आप को कहला रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा कि तुम में से कोई अपने आप को गुरु ना कहलाना, अपने आप को कोई पिता मत कहलाना, क्योंकि तुम आपस में सब भाई हो। सिखाने वाला भी भाई है, सीखने वाला भी भाई है। और मैं हमेशा अपने लिए सभी से बोलता हूं कि मुझे अपने आप को भाई कहलाना बहुत पसंद है। जब कोई मुझे ब्रदर कहता है, ब्रदर जेम्स कहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई मुझे पास्टर या इवेंजलिस्ट जैसे शब्दों से जब कोई संबोधित करता है, तो मैं उन्हें समझाता हूं कि प्लीज आप मुझे ये मत कहिए, आप मेरा पद निर्धारित मत करिए, मेरा पद परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को निर्धारित करने दीजिए। आप मेरे को कोई किसी पद में मत बांधिए। प्रभु ने कहा कि तुम आपस में सब भाई हो, तो प्लीज मुझे आप भाई कहो। और जब कोई मुझे भाई कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रदर का जो शब्द है कानों में एक प्रेम का एहसास और एक प्रेम का अनुभव कराता है। तो यहां पर पौलुस ने अपने आप को पिता नहीं कहलाया है और ना ही वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे पिता कहो। हम सारे इस जो पौलुस की पत्रियां हैं उनको देखते हैं, जहां पर पौलुस ने अपनी पत्रियों की शुरुआत की है, वहां सभी जगह हम देखते हैं। यहां पर हम दूसरा कुरिन्थियन जब खोलेंगे तो यहां पहले वचन में देखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, सारे एशिया के सब पवित्र लोगों के नाम। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी पौलुस अपने आप को भाई ही कहलवा रहे हैं, मसीह का प्रेरित ही कहला रहे हैं। यहां पर वो पिता नहीं कहलवा रहे हैं। वो यहां पर लिख सकते थे कि पौलुस जो तुम्हारे लिए सुसमाचार के द्वारा पिता ठहरा, यहां जबकि वो चौथे अध्याय पहली कुरिन्थियन में लिख रहे हैं, तो यहां दूसरी पत्री लिखते समय वो ये कह सकते थे कि मैं पौलुस जो सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूं, तुम मुझे पिता कहो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन नहीं, पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है। तो हमें अनपढ़ नहीं बनना है, हमें चंचल नहीं बनना है। पौलुस की सब बातों को बड़े ध्यान से हमें अध्ययन करना है और आगे मैं इसी बातों को आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगे कि कौन सी बातें पौलुस ने हमें सलाह के रूप में दी हैं, कौन सी बातें पौलुस ने हमें आदेश के रूप में दी हैं, कौन सी बातें पौलुस ने हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए कही हैं। हमें समझना होगा। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं पौलुस की पत्रियों को। बहुत सारे लोग, एक पौलुस ने कहा है कि हम देखते हैं सोना चांदी के विषय में, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी एक कलीसिया है जो कहती है कि हम सोना नहीं पहनेंगे, चांदी नहीं पहनेंगे। वो पौलुस की बातों को समझ नहीं पाए। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के विषय में जो पौलुस ने कहा है, वो भी बात लोग नहीं समझ पाते हैं। जो अनपढ़ और चंचल लोग हैं, उसकी पत्री की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमें कहीं कहीं हमें वो सलाह भी दे रहे हैं, आत्मिक जीवन जीने की सलाह। क्योंकि जो पत्रियां हैं ये आत्मिक जीवन जीने की सलाहें हैं। इन्हें हम एडवाइस ले सकते हैं जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। तो इनको हमें अपने जीवन में फॉलो करना है, लेकिन सोच समझ के कि ये किस तरीके से और किस संदर्भ में की जा रही है। जैसे चौथे वचन में, चौथे अध्याय में हमने देखा कि तुम जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए एक दूसरे का न्याय मत करना। तो इस एक वचन को पकड़ के लोग ये कहते हैं कि भाई जब तक यीशु ना आए तुम एक दूसरे का न्याय मत करना। उसका संदर्भ नहीं समझ रहे हैं। पौलुस उन कलीसिया से कह रहे हैं, उस जो आत्मिक रूप से जो अभी बालक है उस कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम हमारा जो है दुनियावी तरीके से हमारा जो है न्याय मत करो कि पौलुस बड़ा है कि कैफा बड़ा है।
कि कोई और प्रेरित पढ़ाए। तुम हमारा फैसला मत करो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबकी प्रशंसा होगी, सबके काम प्रकट हो जाएंगे। तो यह संदर्भ हमें वहां समझा रहा है। लेकिन लोग एक वचन को पकड़ के लोगों को भरमाना शुरू कर देते हैं, और इसी एक वचन को पकड़ के लोग कहते हैं कि नहीं भाई, पौलुस ने भी कहा है कि मुझे पिता कहो, तो हम भी अपने आप को पिता कहलाएंगे क्योंकि हम भी आत्मिकता में पिता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह, जो कि पौलुस भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो पौलुस ने जब यीशु मसीह को फॉलो किया है तो यीशु मसीह को ही वो वहां फॉलो कर रहे हैं। यहां केवल एक दुखी होने के नाते, एक बड़े ही व्यथित मन से यहां पर वो लिख रहे हैं कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, तुम मेरे बालकों के समान, मैं तुम्हें जान करके तुमसे विनती कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हूं, उस पिता समान होने के नाते मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि तुम मेरी जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी चाल चलता हूं। तो यहां पर हमें समझना होगा कि पौलुस ने क्या कहा है। पौलुस ने यह नहीं कहा है, कतई तौर पे नहीं कहा है कि तुम मुझे पिता कहो या तुम मुझे पिता की तरह संबोधित करो, और ना ही पौलुस ने अपने आप को पिता संबोधित करवाया है। तो आशा करता हूं कि आप इस जो यहां ये टॉपिक है उसको मैं समझाने में आप लोगों को सफल रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक पे आप लोगों में से किसी भाई बहन को थोड़ा सा भी और डाउट हो तो मुझसे आप जो है फोन करके पूछ सकते हैं या टाइप करके सवाल में रख सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हमने 16वें वचन तक का अध्ययन किया, आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।